हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की बायोलॉजी का, वो है चैप्टर अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है, वेस्ट के बारे में, फिर बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में, फिर हम बात करेंगे फूड चेन, फूड वेब। ठीक है, मेन जो बातें बता रहा हूँ आपको मैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, 10% लॉ हो गया। ठीक है, ओजोन होल क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और साथ साथ में कुछ हम इम्पोर्टेंट जो आपके कन्वेंशंस हैं रिगार्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ओजोन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको लेके कौन कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, और इन्वायरमेंट का। तो सबसे पहले बात आती है बेटा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंट है क्या चीज़। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन जनरल सेंस इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, वही हमारे क्या कहता है इन्वायरमेंट को बनाता है। जैसे कि अगर हम हमारी बात करें, हमारे इन्वायरमेंट अगर हमारी बात करते हैं, हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारी क्या करती है सराउंडिंग, जो हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कोई भी है, जैसे कि आपका, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारा आसपास एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, आपका टेम्परेचर है, तापमान हो सकता है, ठीक है, आपका जो ह्यूमिडिटी है एयर में वो हो सकती है, और साथ ही साथ जो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जो आसपास हैं, हवा के अंदर है, पानी के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वो सारे के सारे हमारे सराउंडिंग्स को बनाते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग में जो हमारे आसपास जो हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं किसी जीव को, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इमीडिएट जो सराउंडिंग हमारे आसपास की हैं उसे ही हम कहते हैं इन्वायरमेंट कहते हैं। इसमें हमारा एयर भी आता है, वाटर भी आता है, सॉइल भी आता है, और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें सराउंड, हमें चारों तरफ से हमारे घेर कवर करे रहते हैं, हमें चारों तरफ हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ में हो गया कि इन्वायरमेंट होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं क्या, अगर हम क्या होगा अगर हम इस हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में अगर हम किसी वेस्ट को डालें। जाहिर सी बात है क्या होगा बेटा, वो पोल्यूटेड होगा, पोल्यूशन हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। तो वेस्ट की बात करें तो वेस्ट जो डालते हैं वो कितने प्रकार का, पहली बात तो आती है वेस्ट होता क्या है। वेस्ट की बात करें, वेस्ट कोई भी ऐसी चीज जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसको फेंक देते हैं, जिसका हमारे लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, हमारे लिए कोई भी यूज नहीं होता, हमारे इस्तेमाल लायक नहीं रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। तो ये जो वेस्ट हम डिस्कार्ड करते हैं, जो बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, वो हमारा कितने प्रकार का होता है। जनरली दो प्रकार का होता है बेटा वेस्ट हमारा। एक होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंसेस वेस्ट के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जो डिग्रेड हो सकते हैं, पर्यावरण के अंदर खत्म हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसे वेस्ट जो पर्यावरण के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो क्या कह सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते, डिग्रेड नहीं हो सकते, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट को अगर बाहर फेंकते हैं, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, जिसके चलते क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। खतरा क्या बेटा, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, ऐसा वेस्ट जिसको जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की बात करें, हम फंगस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, फंगस की बात करें, तो ये क्या करती है, इस वेस्ट को, ठीक है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है,
सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि हमने देखा होगा कि हम खाद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। ठीक है, गाय भैंस वगैरह होती है, इसको जब डंप करते हैं उसके वेस्ट को, उसके एक्सक्रीटा को, तो कुछ समय बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जिसके ऊपर क्या है, बैक्टीरिया एक्ट करती हैं, फंजाई एक्ट करती है, जो उसको क्या है सिंपल फॉर्म में, हार्मलेस फॉर्म में, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर देती है। इस प्रकार का जो वेस्ट होता है वो सारा क्या कहता है, हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाता है या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसके इसमें और भी एग्जांपल हमारे से पेपर भी हमारे क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, एनिमल एक्सक्रीटा है, हाउस होल्ड गार्बेज है, इसके अंदर क्या है आपका कॉटन के जो कपड़े वगैरह होते हैं ये आ जाते हैं। ठीक है, कॉटन आ जाती है। इसके अलावा जो वेजिटेबल वेस्ट होता है ये आ जाता है हमारा, जो घरों से रोजमर्रा के तौर पर हमारे घरों से जो वेस्ट निकलता है, इसे कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें ऐसा वेस्ट होता है जो डिग्रेड नहीं होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट होता चले जाता है, इकट्ठा होता चले जाता है। इस प्रकार का वेस्ट जो जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जिसको डिग्रेड ना किया जा सके, इसको खत्म ना किया जा सके, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सके, इस प्रकार का जो वेस्ट होता है इसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, ग्लास है, कांच की बात हो रही है, केमिकल्स जैसे कि डीडीटी है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी, जमीन के ऊपर भी। और इसके अलावा हैवी मेटल्स हैं जैसे कि मर्क्यूरी है, लेड है। ठीक है, ये ऐसे हैवी मेटल्स हैं बेटा जिसके कारण क्या होती है, गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती है इंसानों के अंदर, अगर इंसानों के अंदर ये पहुंच जाए तो। ठीक है, वैसे ही डीडीटी है यहाँ पर, इसका आगे हम करेंगे एग्जाम्पल डीडीटी को लेकर, डीडीटी क्या नुकसान करती है बेटा एनिमल्स के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये जो वर्ड जो इकोसिस्टम है बेटा, ये जो वर्ड लिया गया है किससे लिया गया है, इकोलॉजी से। किससे लिया गया है, इकोलॉजी से लिया गया है। ठीक है, और इकोसिस्टम होता क्या है बेसिकली, इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी नेचर की, किसी भी नेचर की। नेचर क्या है, एक स्ट्रक्चरल एक फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जिससे मिलकर ये हमारा पूरा इन्वायरमेंट बना है, पूरा हमारा नेचर बना है हमारा, उसे कहते हैं इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर। जहां पर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इंटरेक्ट करते हैं उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं, मगर उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे कि वाटर है, एयर है, सॉइल है, ठीक है, टेम्परेचर है, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, हाइट की बात करें, ठीक है, इस प्रकार के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जिसके साथ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। बिना एक दूसरे के इंटरेक्शन के बेटा यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम घर की बात करें, हमारा घर भी एक इकोसिस्टम है, हमारे एक रूम भी एक इकोसिस्टम है, जहां पर हम इंटरेक्ट करते हैं, हम एयर के साथ भी करते हैं, वाटर के साथ भी करते हैं, और एक दूसरे के साथ हम वाद विवाद भी करते हैं, बातें भी करते हैं। ठीक है, ये सारा सारे का एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है। बात समझ में आ रही है बेटा। और इस इकोसिस्टम की बात करें तो इस इकोसिस्टम में क्या होता है, देयर इज ए इंटरप्ले ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इंटरप्ले ऑफ मैटर यानी देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द, सीधी सी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर जो आपका इन्वायरमेंट है इसके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, उसे कहते हैं हम क्या बेटा, इकोसिस्टम। आई थिंक आप मेरी बात को आप ग्रैब कर चुके होंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, और फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी हम उसको कंपोनेंट्स की बात करें, ठीक है, दो इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है और क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये तो हो गया इकोसिस्टम के बारे में।
और इकोसिस्टम की बात करें तो एक तरह का सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ रेगुलेटेड है और कंप्लीट है, जहां पर क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी का एक्सचेंज होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है भाई, क्या होता है बेटा, एक दूसरे के साथ का एक्सचेंज ऑफ मैटर और क्या एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सेल्फ कंटेन्ड है, सेल्फ रेगुलेटिंग है और कंप्लीट सिस्टम है, जहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। जैसे कि हम बात करें इसमें, जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, और उसके आसपास का जो फिजिकल सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है विद देयर इंटरेक्शन। क्लियर है बेटा यहाँ तक ये। अब आती है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो घर है, हमारा एक रूम भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। तो हम जो जनरल जो क्लासिफिकेशन है इकोसिस्टम की, वो उसके बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार का इकोसिस्टम होता है। तो इकोसिस्टम की बात करें, जो कैन बी एज स्मॉल एज एन ओएसिस इन डेजर्ट। ओएसिस इन डेजर्ट का मतलब है किसी रेगिस्तान के अंदर छोटा सा हरा भरा कोई भी इलाका सा मिल जाता है, वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। इतना छोटा भी हो सकता है, ठीक है। बड़े से बड़ा एक बिग ओशियन के बराबर तक क्या साइज का भी इकोसिस्टम होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो मैंने बात तो समझ गए हो गए आपकी इकोसिस्टम होता क्या है, ठीक है। और बताया भी था मैंने कि हमारे जितना रूम है उतना छोटा इकोसिस्टम होता है। इवन दो के एक प्लांट जो है, एक छोटा सा प्लांट भी होगा तो वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, जिसके अंदर क्या है, लिविंग, उसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं, उसके आसपास का फिजिकल इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट है और उनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, ठीक है। तो देयर आर मेजर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर देयर। पहला हमारा कौन सा बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अर्थ के ऊपर पूरे बायोस्फीयर के अंदर हम इकोसिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, ठीक है बेटा। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है, जो जिसके अंदर क्या है, लैंड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और बाकी जो पानी की बात करें, वाटर की बात करें, वो भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। वहाँ भी जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ पर भी एयर है, वहाँ पर भी वाटर है, वहाँ पर भी दूसरे जो आपके फिजिकल जो फैक्टर्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर भी। तो वो आपका कौन सा हो गया, एक्वाटिक इकोसिस्टम। हम पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें। जैसे कि मैंने बताया कि बताया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर जो पार्ट है वो हमारा किसका, लैंड का होता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, ठीक है। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इस इकोसिस्टम को, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर जियोलॉजिकल जोन। जियोलॉजिकल जोन्स के बेस के ऊपर उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया हमारा, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें मेजर जो होते हैं, जो कंपोनेंट होता है किसका होता है, प्लांट्स का होता है। हायर प्लांट्स का होता है, बड़े बड़े प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसमें क्या फिर छोटे प्लांट्स भी होते हैं साथ साथ ही, ठीक है। जो यानी कि जंगल की बात हो रही है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पेड़ प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमारा इकोसिस्टम है। ग्रास लैंड में क्या होता है, ग्रास लैंड में बेसिकली बेटा जो आपका मेन जो कंपोनेंट होता है, जो डोमिनेंट जो आपकी जो स्पीसीज होती हैं, जो आपकी किसकी होती है, ग्रास की होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारा टोंड्रा इकोसिस्टम हो गया। चौथा हमारा क्या होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम फर्दर में डिवाइड कर दिया किसके अंदर, 4 भागों में। ऐसा इकोसिस्टम जो फॉरेस्ट में पाया जाता है, ऐसा जो ग्रासलैंड में होता है, एक हमारा टुंड्रा में होता है, हमारा एक डेजर्ट में होता है। सेकंड हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें। एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया, जो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है वो कहलाता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये भी 2 प्रकार का होता है कि पानी आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेरीन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर में यानी कि जो मीठे पानी के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि नदियां हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर मिलता है, वो आपका कंस्टिट्यूट करता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। दूसरा हमारा कौन सा है, मेरीन वाटर इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम जिसमें बेसिकली हमारे ओशंस आते हैं, ठीक है। खारे पानी का हम कह सकते हैं, जो पानी होता है, खारे पानी होता है, वहाँ पर जो इकोसिस्टम जो होता है वो वाला,
जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। जैसे कि मैंने बताया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या क्या आता है, इट इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। ये सारे हमारे किस में आते हैं बेटा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया मीठे पानी का स्रोत होता है, यहाँ मीठा पानी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी साल्ट का कंटेंट नहीं होता है। अब आती है मेरीन इकोसिस्टम की बात करें तो मेरीन इकोसिस्टम में इंक्लूड सीज एंड ओशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मेरीन इकोसिस्टम का एक खारे पानी का एक सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली जो वाटर होता है कैसा होता है, खारा होता है। खारा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर क्या साल्ट कंटेंट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर के मुकाबले तो मेरीन जो इकोसिस्टम होता है यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक ये, क्योंकि हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है ना, मेरीन वाटर इकोसिस्टम। अब इसके अलावा हम इकोसिस्टम को एक दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल इकोसिस्टम है आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, अगर इकोसिस्टम को हम डिवाइड किया जाए बेटा दो प्रकार का, तो इन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें एक आपका हो गया नेचुरल, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जितना भी हमने भी पढ़ा है अभी, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम है, सारा हमारा किस में आता है, नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। ठीक है बेटा, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लासिफिकेशन है ये। जितने भी आपने अभी पढ़ा है अभी एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, सारे के सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, ये नेचुरल के अंदर आते हैं। आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल में जैसे कि कैनाल्स वगैरह, नहरें वगैरह जो बनाई इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, आपका जो हम कहीं गार्डन है, जो गार्डन बनाया जाता है, ठीक, गार्डन हो गया। इसके अलावा जो एक्वेरियम है, तो घरों में एक सुंदरता बढ़ाने के तौर पर तो रखा जाता है मछली के पानी के बॉक्स में, कांच के बॉक्स में, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को हम मैन मेड इकोसिस्टम भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम भी हम कहते हैं। ठीक बेटा, अब बात करें, अगर मैंने जैसे कि बताया कि एक जो पैडी की जो फील्ड है, धान का जो खेत होता है, ये भी एक इकोसिस्टम है, और ये एक प्रकार का मैन मेड इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है बेटा, वहाँ पर आपको देखने मिलेगा पानी, वहाँ पर देखने मिलेगा पैडी जो क्रॉप्स हैं, आपको धान के जो पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पानी में तैरती हुई आपको क्या टाई आपको देखने को मिलेगी, वहाँ बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा छोटे छोटे जो जीव्स होते हैं जो पानी पे तैरते हैं, जू प्लैंकटन, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंसेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, स्नेक वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर जो मेंढक है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी प्रकार का कहेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, और जो आपका एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बेसिकली हम बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को अगर हम बात करें किसकी बेटा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है लैंटिक इकोसिस्टम। ठीक है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, लैंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक को देखें तो लोट के जाना मतलब ऐसा फ्रेश वाटर सिस्टम जहाँ पर पानी फ्लो करता बहता है, रिवर है, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, कैनाल्स हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, लोटिक इकोसिस्टम में आते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम की बात करें, जो आपका जो स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है लैंटिक इकोसिस्टम को। ठीक है बेटा, शो करता है लैंटिक इकोसिस्टम को, क्या करता है, होता है हमारा। इसमें हमारे एग्जांपल कैसे आ जाएंगे, हमारे पॉन्ड्स हैं, जो लेक्स हैं, हमारे किस में आते हैं, स्टेगनेंट वाटर इकोसिस्टम में आते हैं, लैंटिक इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। बाकी जिसे बताया मैं, लोटिक मतलब रिवर, फ्लोइंग वाटर, रनिंग वाटर जो इकोसिस्टम होता है वो आपका आता है लोटिक इकोसिस्टम में। याद रहेगा, फ्रेश वाटर को फर्दर डिवाइड करते हैं लैंटिक एंड लोटिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक, अवर एनवायरनमेंट के अंदर की एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमने बात करी। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने बात करी।
तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के। इसके अलावा हम बात करेंगे किसके बारे में, जो फूड चेन के बारे में बात करेंगे, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो।